हेलो माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल आशी राशि व्लॉग्स। मैं हूँ रुचि। तो जी टाइम हो रहा है सुबह के 9 और अब मैं लगी हूँ मेरी जो भी डेली रूटीन के काम होते हैं उनमें। सुबह की शुरुआत तो हो जाती है 5:30 बजे से ही, लेकिन 8:30 बजे तक मेरी ड्यूटी होती है मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी के साथ। जब ये दोनों ऑफिस और स्कूल चले जाते हैं ना, तब मैं लेती हूँ आधे घंटे का ब्रेक। ब्रेक में क्या करना होता है मुझे, अपनी छोटी बेटी को, इसको, बाबू को कराना होता है नाश्ता, इनके साथ थोड़ा-सा टाइम स्पेंड करना होता है। उसके बाद 9 बजे से वापस से मैं लग जाती हूँ मेरी घर की साफ़-सफ़ाई में, जो भी मेरे काम होते हैं उनमें। क्योंकि मेरी बेटी को स्कूल से आने से पहले मुझे सारे काम ख़त्म करने हैं और साथ में इनके काम ख़त्म करना है मुझे, छोटे बच्चे के साथ। तो थोड़ा-सा मुश्किल होता है। यहाँ पे मैंने इनको, मतलब मैंने नहीं दिया है, पता नहीं कहाँ से ढूँढ लिया है बाबू ने पेन। तो ये पेन और पेपर के शायद टुकड़े के साथ बिज़ी है लिखने में। अभी बहुत मज़ा आता है इसको लिखने में, जब पढ़ने वाली होगी तब पता नहीं पढ़ेगी या नहीं पढ़ेगी। आशी तो वैसे इतना परेशान नहीं करी है, बट इसके में मुझे लग रहा है थोड़ा परेशान करेगी। ये मतलब कॉपी पेन पे, सॉरी, कॉपी वगैरह पे तो थोड़ा कम ही लिखती है, दीवारों पे से लिखना ज़्यादा पसंद है। तो मना कर के मैं थक गई हूँ, उसके बावजूद भी इन लोगों ने पूरी दीवार गंदी कर दी है। तो अब तो मैंने छोड़ दिया, लिख लो जितना लिखना है, क्योंकि पेंट तो कराना ही है अब। पूरी गंदी कर रखी है इन लोगों ने, जबकि अभी कुछ दिन पहले ही दिवाली के टाइम पे शायद पेंट हुआ था रूम का, और अभी इन लोगों ने ऐसी हालत कर दी है। तो चलता है, छोटे बच्चों वाले घर में आप कितना भी कुछ करो तो ये सारी चीज़ें आम बात है। अगर आपके घर साफ़ सुथरा है ना, छोटे बच्चे होने के बावजूद, तो आप समझ लो कि आपके बच्चे जो है खेल नहीं रहे, ढंग से रह नहीं रहे। और फिर ये एक ही रूम में रहते हैं, तो जो भी शैतानी करनी हो, खेलना हो, सब इन्हें इसी रूम में करना है। तो मैं सोचती हूँ चलो ये थोड़ी देर बिज़ी रहे तो मैं जल्दी-जल्दी से मेरे काम निपटा लूँ, क्योंकि अगर बिज़ी नहीं रहेगी ना, तो फिर मुझे परेशान करेगी, गोदी में ले लो ये वो। तो इस वज़ह से मैं सोचती हूँ ठीक है, जिस चीज़ में भी इसका मन लग रहा है खेले, तो मैं जल्दी-जल्दी मेरे काम जो है उन्हें निपटा लूँ। तो यहाँ पे मैंने पूरे बिस्तर को अच्छे से झाड़ दिया है, क्लीन कर दिया है। और उसके बाद फिर अब मैं करूँगी रूम की साफ़-सफ़ाई। तो मैंने बाबू को बिठा दिया है बेड पे और इसे दे दिया है बुक और पेंसिल, और जो भी इनके खिलौने वगैरह हैं, कपड़े वगैरह बच्चे फैला के जाते हैं, इन सबको मैं उठा देती हूँ। जो दरी बिछाती हूँ मैं, उसे मैं धूप में डाल देती हूँ डेली थोड़ी देर के लिए, क्योंकि बच्चे जो है पानी वगैरह गिरा देते हैं, कुछ ना कुछ गिराते ही रहते हैं। और गर्मी के मौसम में चींटियाँ बहुत ज़्यादा लगती है, तो इस वजह से थोड़ी देर धूप में डाल दूँगी ना, तो सही रहेगा, पानी वगैरह जो भी है सूख जाएँगे। और जिस दिन ये अच्छे से नाश्ता कर लेती है ना, तो फिर थोड़ा मतलब खेलती है, इतना ज़्यादा परेशान नहीं करती है। और जिस दिन ये नाश्ता वगैरह नहीं करती है इतना ढंग से, तो फिर ये मेरे को काम नहीं करने देती है, परेशान करती रहती है। और यहाँ पे मैंने इसे, जो इनका थैला है ना जिसमें इनके खिलौने वगैरह रहते हैं, वो दे दिया है इन्हें, ताकि बेड पे ही बैठ के खेलती रहे। वैसे अभी पूरे रूम में बिखरा हुआ था, जैसे कि मैंने समेट के रखा है। और इससे पता नहीं शायद कोई क्रीम का डब्बा मिल गया है मेरा, तो ये उससे अपना कर रही है मेकअप। इसे मेकअप का बहुत शौक है, कुछ भी चीज़ें मिल जाएगी ना, तो ये उससे लगी रहती है अपना मेकअप करने में। तो यहाँ पे मैंने रख दिया है चेयर पे फ़ैन, ताकि इसको गर्मी ना लगे और मैं फटाफट से जो भी मेरी झाड़ू पोछा वगैरह है वो कर लेती हूँ। गर्मी में सबसे अच्छी चीज़ होती है ना कि पोछा लगाओ तो फटाफट से सूख जाते हैं, और नहीं सूख रहे हैं तो फ़ैन ऑन कर लो, सूख जाएंगे। लेकिन सर्दियों में बहुत मुश्किल हो जाती है, क्योंकि बच्चे जैसे देखते हैं ना कि पोछा लग रहा है, वैसे ही वो उनका घूमना फिरना शुरू हो जाता है। तो गर्मी में क्या है, जल्दी से सूख जाते हैं तो दिक्कत नहीं होती है। लेकिन ठंड में क्या है ना, फिर वो गीले पे मतलब चलने लग जाते हैं, तो डर रहता है जुकाम वगैरह, सर्दी वगैरह का। अगर सॉक्स पहन के चल रहे तो सॉक्स गीले हो जाते हैं। तो इस वजह से अभी वो लगी हुई है अपने खिलौनों के साथ, सारे खिलौने देख रहे, बेड पे वापस से इसने निकाल दिया है। तो अच्छा है, बच्चे खिलौने के साथ ही खेलेंगे, किससे खेलेंगे। मैं वापस से जब ये खेल लेगी, इसका मन भर जाएगा, तब मैं उठा के रख दूँगी। और जो फैमिली के साथ रहता है ना, तो उनके साथ ये रहता है कि चलो सास या जो भी घर के मेंबर होते हैं, वो बच्चे को सँभाल लेते हैं, तो हम फटाफट से काम कर लें। लेकिन जो अकेले रहते हैं ना, उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। बच्चे को भी देखना होता है, उसके खाने-पीने, नहाने-धोना, हर एक चीज़ का ध्यान रखना होता है। और साथ में काम जो है वो भी टाइम पे ही होना चाहिए। और मेरे तो 2 रूटीन वाले बच्चे हैं, एक का स्कूल रहता है और एक अभी छोटी है। तो इस वजह से जब ये स्कूल जाने लगेगी ना, तब जाके थोड़ा-सा मुझे लगेगा कि हाँ, अब आराम है, मैं एकदम फ्री होके काम कर सकती हूँ। तो रूम में झाड़ू पोछा वगैरह लग गया है, और अब मैं आ गई थी किचन में। अभी भी वो खेल रही है, उसका ध्यान नहीं गया है कि मम्मी मतलब चली गई है, नहीं तो फिर वो वापस से मेरे पीछे-पीछे आ जाती। तो यहाँ पे मैं गैस को अच्छे से क्लीन कर देती हूँ। मेरा किचन साफ़ रहता है तो मुझे बड़ा अच्छा-सा लगता रहता है किचन में काम करने में। और क्या है ना, छोटा-सा किचन है, तो इस वज़ह से थोड़ा ज़्यादा ही साफ़-सफ़ाई का रखना पड़ता है। थोड़ा-सा भी गंदा रहेगा ना तो अच्छा नहीं लगता है। और ये डब्बे वग़ैरह मुझे लग रहा है ना, गैस के पीछे मेरे थोड़े से ज़्यादा ही मैंने रख लिए, ये पिरामिड सा बन गया है। मैंने ध्यान नहीं दिया, अभी मुझे दिखा है।
तो मैं इसे वापस से ऊपर रख दूँगी, क्योंकि ऊपर जो है ना वो खाली खाली से लग रहे हैं और ये नीचे पीछे ज़्यादा लग रहा है मुझे डब्बे वगैरह। तो अभी मैं बस गैस को अच्छे से क्लीन करूँगी, स्लैब को क्लीन करूँगी, उसके बाद किचन में और बाहर बरामदे सीढ़ियों वगैरह में सब में झाड़ू पोछा वगैरह लगाऊंगी। और जैसे अभी 2 टाइम पानी मतलब चलता है, सुबह भी शाम भी, तो मैं अब सुबह के टाइम चलता है ना, जैसे अभी चलेगा तो मैं फटाफट से सारे बर्तन धो लूँगी। तो सुबह के टाइम जितने काम ख़त्म हो जाए उतना सही रहता है, शाम के टाइम थोड़ा-सा फ्री रहता है। तो जो मेरे एक्स्ट्रा काम होते हैं मैं वो कर सकती हूँ, पेंटिंग वगैरह हो या जो भी मतलब जो भी मेरे एक्स्ट्रा काम होते हैं मैं वो कर लेती हूँ। नहीं तो फिर शाम के टाइम मैं इन्हीं कामों में उलझी रह जाती हूँ, तो फिर हो नहीं पाता है। तो इस वजह से मैं सोचती हूँ मेरे जितने काम अभी निपट जाएँ उतना ही अच्छा है। तो सारे काम हो गए थे, झाड़ू पोछा बर्तन वगैरह, तो मैंने सोचा मैं इनको नहला दूँ। और ये देखिए खुद से ही अपने बालों में तेल लगा रही है, मम्मी नहीं लगाती है तो खुद ही लगा ले। तो बाबू को मैंने नहला दिया है और अब मैं इनके बालों की कर देती हूँ चोटी। करके सारे काम ख़त्म करके इसे नहला धुला के जब मैं रेडी कर देती हूँ, खाना वगैरह खिला देती हूँ, उसके बाद जाके मैं जाती हूँ नहाने के लिए। और कभी-कभी काफ़ी ज़्यादा लेट हो जाता है, मतलब कभी 11 साढ़े 11 बज जाते हैं मुझे नहाने में, कभी तो 12 बज जाते हैं। और मुझे सारे काम मेरे जो है वो 12 बजे तक ख़त्म करने होते हैं, क्योंकि 12:15 पे मुझे लेने जाना होता है मेरी बेटी को स्कूल। तो उससे पहले मुझे मतलब मेरा डेडलाइन होता है 12 बजे तक का, कि मैं सारे काम भी ख़त्म कर लूँ और इसका भी जो भी रूटीन होता है मुझे वो भी फ़ॉलो करना होता है, क्योंकि छोटे बच्चे के साथ आप बिल्कुल भी लापरवाही नहीं कर सकते हो, खाने-पीने से लेके किसी भी चीज़ में। और अभी जो इसकी एज है ना उसमें क्या है कि इसे मुझे बहुत सारी चीज़ें सिखानी भी है, जैसे सूसू पॉटी वगैरह है। तो ये सूसू वगैरह तो इसको अभी पता है कि करना है, तो ये खुद से बोल देती है, जाके कर लेती है, बट इसको भी मुझे पॉटी ट्रेन भी करना है। धीरे-धीरे सीख रही है सारी चीज़ें, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जब आपको करनी होती है। एक छोटे से बच्चे के साथ उसे काफ़ी चीज़ें सिखानी भी होती हैं। तो इस वजह से जिस दिन ये मुझे परेशान करती है उस दिन तो बहुत लेट हो जाता है, मैं काम भी नहीं कर पाती हूँ। लेकिन जिस दिन थोड़ा-सा ये मतलब खेलती रहती है या थोड़ी देर सो जाती है तो मैं फटाफट से काम कर लेती हूँ। तो छोटे बच्चे के साथ कोई भी डेली रूटीन नहीं होता है, फिक्स नहीं होता है कि हाँ, मैं ऐसे ही काम करूँगी। जिस हिसाब से बच्चा साथ देता है उस हिसाब से फिर काम होता है। तो आज मैंने सोचा मैं इसकी 2 चोटी कर देती हूँ, और फ्रॉक में ना इसकी 2 चोटी करो तो ये मुझे बहुत ही अच्छी लगती रहती, क्यूट। और यहाँ पे काला टीका मैंने इसके लगा दिया, लेकिन इसकी जिस दिन में 2 चोटी करो ना ये 1 घंटे भी नहीं रखती है। बस थोड़ी देर बाद दोनों बाल खोल के ऐसे ही घूमती रहेगी, बट फिर भी मैं कर देती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। और आज मैंने इसकी बिंदी भी लगा दी है, तो बाबू एकदम रेडी हो चुकी है मेरी गुड़िया रानी। तो अब मैं क्या करूँगी ना, ट्राइपॉड में गाने चला के लगा दूँगी, तो ये देखती रहेगी, जो भी इसको पसंद है वो सारे गाने मैं चला के लगा दूँगी। और फिर मैं जाऊँगी नहाने के लिए। अगर ये रुक गई तो फिर मैं कपड़े भी धो लूँगी, अदरवाइज़ फिर कपड़े जब आशी स्कूल से आती है तब मैं धोती हूँ, क्योंकि दोनों बहनें खेलती रहती हैं और मैं आराम से धो लेती हूँ। तो ये है फिर शाम का। धुल तो गए थे कपड़े, लेकिन फिर मैं डालने शाम को ही आई थी, क्योंकि दिन में धूप रहती है, दोनों बच्चों के साथ आओ तो फिर सही नहीं रहता है इस वजह से। और 1-2 मेरे वूलन सूट भी शायद थे, तो मैंने सारे कपड़े वगैरह धो के डाल देती हूँ यहाँ पे। और ये भी रहता है शाम को आओ तो बच्चे भी थोड़ी देर खेल लेते हैं और मौसम अच्छा रहता है, हवा चलती रहती है और कपड़े तो सूख ही जाते हैं, उसकी टेंशन नहीं रहती है। धुल भी जाते हैं ना दिन में तो मैं शाम को ही डालने आती हूँ। कलर वगैरह भी नहीं उड़ते हैं और सूख भी जाते हैं इस वजह से। और आशी गई हुई थी नीचे, तो बस मैं बाबू को ही लेके आई थी छत पे। ये मतलब जब इसका मूड रहता है तभी जाती है, अदरवाइज़ ये फिर नीचे भी नहीं जाती है, ये मेरे साथ ही चिपकी रहेगी। उसके बाद हस्बैंड आज जल्दी आ गए थे ऑफ़िस से घर, हमें किसी काम से जाना था कहीं आस पास में ही, लेकिन वो काम हुआ नहीं। तो फिर आते टाइम उन्होंने बोला कि चलो खाना खाते ही चलते हैं इधर से। तो रास्ते में ढाबा था, मतलब घर के पास ही गए थे, ऐसा नहीं कि बहुत दूर गए थे, लेकिन जिस काम से गए थे वो हुआ नहीं, तो फिर बस रास्ते में ही हम लोगों ने ढाबे पे खाना खाया था। यहाँ पे हमने ऑर्डर किया था, ये पनीर की कोई सब्ज़ी थी वो, और रोटी ऑर्डर करी थी शायद कोई। तो बस यहीं से हम लोग खाते पीते घर जाएंगे, क्योंकि लेट हो गया था काफ़ी। हम मतलब जिस काम से गए थे काफ़ी ज़्यादा वेट किया, बट फिर वो हुआ ही नहीं। तो देखते हैं अभी फिर मुझे क्या होता है ना, ये इसी चक्कर में जल्दी आए थे कि मतलब साथ में रहेंगे तो सही रहता है, दोनों बच्चों के साथ अकेले मुझे बहुत दिक्कत हो जाती है। लेकिन जल्दी आने के बावजूद भी हुआ नहीं काम, तो फिर अब मुझे अकेले ही सारी चीज़ें मैनेज करनी है, तो मुझे उस टेंशन हो रही थी कि मैं कैसे करूँगी। तो बस इधर से हम लोग करते हैं डिनर, उसके बाद फिर चलते हैं घर। और यही था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा, पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करिएगा वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। रात के 10 बजे इसको नहाना है और दिन में नहलाओ तो रोती है। ये देखो 3 कपड़े चेंज हो चुके हैं इनके, और अभी ये चौथा। चल बदमाश, बाहर निकलो। क्या कर रही हो? हाँ क्या कर रही हो? अभी नहाने का टाइम है।
चल चल बाहर।